लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हुए थे और 2024 में ये चुनाव हुआ था। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जब ये चुनाव हुआ तो 24 साल पुरानी सत्ता में बैठी बीजेडी को बीजेपी ने बड़े ही आसानी से हरा दिया और सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। चर्चा कांग्रेस की भी हुई क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी विधायक जिसकी खूब चर्चा हुई क्योंकि वो जीत गई थी। वो नया नाम था और ये नया नाम सोफिया फिरदौस का था। ओडिशा की बारावती कटक विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर खूब सुर्खियां बटोरी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि वह ओडिशा के राजनीतिक इतिहास की पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं। सोफिया फिरदौस ने अपनी जीत का प्रतिक्रिया और फिर उन्होंने खुद को कटक की बेटी भी बताया। इस बात की चर्चा खूब हुई कि वो सोफिया फिरदौस पहली मुस्लिम महिला हैं जो कांग्रेस को जीत दिलाई है, वो भी ओडिशा में। अब कांग्रेस पार्टी नई बदलाव लाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगत शरण दास को अब कांग्रेस के जो ओडिशा प्रदेश के प्रमुख बना दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से ओपीसीसी प्रमुख नियुक्त किया। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक परिणामों के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया और फिर जिस समय राज्य इकाई को भंग किया गया था उस समय शरद पटनायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भक्त शरण दास ने पूर्व ओपीसीसी अध्यक्ष शरद पटनायक की जगह ली है और यह फेरबदल हुआ है राहुल गांधी की अगुवाई में जो कमेटी बैठी उसमें तय किया गया। ऐसे समय में फेरबदल हुआ जब पार्टी भविष्य में होने वाले चुनाव से पहले राज्य में बड़ी अपनी स्थिति मजबूत करने की नजर देख रही है और मजबूत करने की तरफ एक नई प्लान बना रही है। इस बड़ी बदलाव के बाद ओडिशा के राजनीतिक इतिहास की पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं सोफिया फिरदौस और उन्होंने बयान दिया। सोफिया का कहना हुआ कि हम भगत शरण दास के नेतृत्व में ओडिशा में कांग्रेस को और भी मजबूत बनाएंगे। उनका बयान सुनिए। एते दिन हबो हमर दल रे मुखिया नथिले तो समस्त स्वागत जणाउछु आ पूरा आशा करिवु विश्वास करिवु कि गोटे नुआ नूतन हिसाब रे हमर दल को गठन करा जिवो। सोफिया फिरदौस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकीम की बेटी हैं और सोफिया ने हाल ही में जो ओडिशा का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ बारावती कटक विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत भी गई। उन्होंने बीजेपी के पूर्णचंद महापात्रा को 8,001 वोट से मात दी। 32 साल की सोफिया फिरदौस भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय से उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद 2012 में भारतीय प्रबंधन संस्थान है बेंगलुरु से उन्होंने अपने कार्यभार संभाला और फिर उन्होंने आगे की जो रणनीति थी उस पर काम करना शुरू किया। बाद में वो राजनीति में आ गई और फिर राहुल गांधी की सहमति से ही अब कांग्रेस में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसमें कांग्रेस के भक्त शरण दास को ओडिशा कांग्रेस पार्टी का कमान दिया गया। भक्त शरण दास की अगर बात करें कि ये कौन है भक्त शरण दास, तो जहां बीजू जनता दल जिसे बीजेडी शॉर्ट में कहते हैं मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी एक नई मजबूत प्रतिद्वंदी को भी ढूंढ रही है और इस तरह से उभर भी रही। भक्त शरण दास की पहचान ओडिशा की सियासत में स्थापित नेता के तौर पर होता है जो काफी दिग्गज माने जाते हैं। उन्होंने कई बार कालाहांडी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में काम किया और यह पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में रेल मंत्री, खेल और युवा मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भक्त शरण दास कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और बिहार, मणिपुर, मिजोरम के लिए
AICC प्रभारी भी रह चुके हैं। मतलब 3-4 राज्यों की जानकारी तो उन्हें पहले ही है। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी रहे और महासचिव की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। ओडिशा में कांग्रेस ने ऐसे वक्त पर भक्त शरण दास को कमान सौंपी है जब राज्य में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी सत्ता में है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो है बीजेडी और तीसरी बन रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास राज्य में 14 विधायक हैं और बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है, 78। बीजेडी की संख्या लगभग 51 है। लोकसभा की कुल 21 सीटों में से बीजेपी के पास 20 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीटें हैं। बीजेडी शून्य पर है। ऐसे में चुनौती ये भी है पार्टी के पास कि ओडिशा में कांग्रेस पार्टी कैसी कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाती है। दास LLB भी कर रखे हैं और राजनीति में आने से पहले उन्होंने वकालत भी की है। उन्होंने मानवाधिकार अधिकारों और फिर धर्मांतरण संरक्षण के क्षेत्रों में भी काम किया। 9वीं 11वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता रहे, महासचिव रहे। इसके अलावा 1989 से 1990 तक युवा मामलों में खेल मंत्रालय भी उनके पास रहा। उसमें अगर इसके बाद देखें तो 1990 से 91 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। अब एक नई कमान सौंपी गई है। भक्त शरण दास ने अपनी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी आभार जताया है। भरोसा दिलाया है कि वह राज्य में अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में जो विपक्ष में है सत्ता में आने की हर एक गुंजाइश वो करेंगे और हर एक रणनीति से ओडिशा में कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि भक्त शरण दास ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वह कितनी कामयाबी से, किस रणनीति से कांग्रेस को कितनी मजबूती तक ले जाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।